बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने न्यूमेरिकल शुरू किए हुए हैं। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 वर्क, एनर्जी और पावर, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 1 है 20 न्यूटन की फोर्स 60 के जाविया पर अमल करती हुई एक बॉक्स को 3 मीटर खींचती है, वो कितना वर्क करती है। तो यहाँ पे 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है और एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और बॉक्स जो है वो 3 मीटर तक खींचती है, फासला 3 मीटर है। तो यहाँ पे ये फोर्स आपके पास आ जाएगी 20 न्यूटन, इसका एंगल 60 डिग्री के एंगल पे अमल कर रही है फोर्स, और 60 डिग्री के एंगल पे अमल करते हुए बॉक्स को 3 मीटर तक खींचती है। तो इस तरह फासला जो है वो होगा 3 मीटर। तो वर्क मालूम करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्क का फार्मूला अप्लाई होगा W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास F यानी फोर्स की वैल्यू भी दी गई है 20 न्यूटन, और S फासला हमारे पास है 3 मीटर, और एंगल है 60 डिग्री। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। F 20, S 3, कोस और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो वर्क बराबर W बराबर 20 ज़रब 3 कोस 60, कोस 60.5 के बराबर होता है। कैलकुलेटर से अगर कोस 60 की वैल्यू लें, आप कोस लिखें, आगे 60 लिखें, बराबर दबाएं, तो ये आपके पास 0.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 20 ज़रब 3 ज़रब 0.5 ये आ जाएगा 30। तो वर्क का यूनिट होता है जॉल, W बराबर 30 जॉल आ जाएगा। नंबर 2 न्यूमेरिकल, एक जिस्म 8 न्यूटन फोर्स के ज़ेरे अमल 5 मीटर तक सीधी लाइन में चलता है। अगर वर्क 20 जॉल हो तो मालूम करें कि फोर्स किस जाविया पर अमल कर रही थी। एक जिस्म 8 न्यूटन फोर्स जो है वो है 8 न्यूटन। ये फोर्स की वैल्यू, साथ साथ आप डाटा लिखे जाएं। अगर आप सिर्फ डाटा ही लिख दें तो इसका भी 1 नंबर होता है। तो साथ साथ आप डाटा लिखी जाएं। एक जिस्म 8 न्यूटन की फोर्स है 8 न्यूटन की, के ज़ेरे अमल 5 मीटर तक सीधी लाइन में, 5 मीटर का यहाँ पे आ जाएगा फासला, 5 मीटर तक सीधी लाइन में चलता है। तो फासला आ गया 5 मीटर। अगर वर्क 20 जॉल हो, वर्क की मकदार कितनी है 20 जॉल। ये अगर वर्क 20 जॉल हो तो मालूम करें कि फोर्स किस जाविया पर अमल कर रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास फासला दिया गया है, फोर्स दी गई है, वर्क दिया गया है। यहाँ पे हमने एंगल मालूम करना है। पहले क्वेश्चन में एंगल दिया गया था, हमने वर्क मालूम करना था, लेकिन यहाँ पे वर्क दिया गया है, एंगल मालूम करेंगे। बिल्कुल पहले न्यूमेरिकल वाला ही इसके अंदर भी फार्मूला अप्लाई होगा, उसी तरह ही होगा, बस इनकी यहाँ पे वर्क दिया गया, एंगल मालूम करना है। तो यहाँ पर भी पहले न्यूमेरिकल वाला फार्मूला ही अप्लाई होगा, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो यहाँ पे W है हमारे पास ये 20, फोर्स की वैल्यू है 8 और फासला 5, इनकी वैल्यूज लगा देंगे। ये 20 ऐसे नीचे आ जाएगा, 8 5 बार 40, कोस थीटा आ जाएगा साथ। अब 40 इधर कोस थीटा के साथ ज़रब हो रहा है, ये इधर बराबर की साइड पे ले आएंगे, ये तकसीम हो जाएगा। तो 20 तकसीम 40 ये आ जाएगा 0.5, कोस थीटा बराबर 0.5। कोस बराबर की साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा, कोस इन्वर्स 0.5। तो थीटा मालूम करने के लिए आप शिफ्ट दबाएं, कोस लिखें और 0.5 लिख के बराबर दबाएं, तो आपके पास थीटा बराबर 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। नंबर 3 न्यूमेरिकल है, एक इंजन 100 किलोग्राम पानी 25 सेकंड में 80 मीटर बुलंदी तक उठाता है। इस इंजन की पावर कितनी होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक इंजन 100 किलोग्राम पानी, तो यहाँ पे मास है, ये मास दिया गया है, मास है 100 किलोग्राम, मास m बराबर 100 किलोग्राम। 25 सेकंड में, कितने टाइम में 25 सेकंड में, ये वक़्त दिया गया 25 सेकंड, 80 मीटर बुलंदी तक उठाता है। कितना पानी 100 किलोग्राम। तो हाइट कितनी है, बुलंदी 80, h बराबर 80 मीटर। इस इंजन की पावर कितनी होगी। तो यहाँ पे P फाइंड करना है।
तो चूँकि स्टूडेंट्स पानी नीचे से ज़मीन से ऊपर की तरफ 80 मीटर ऊपर की तरफ बुलंदी की तरफ उठाया जा रहा है, इस वजह से इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की फोर्स भी अमल करेगी, कश्श शकल भी अमल करेगी। तो ये जी भी, यहाँ पे जी की वैल्यू भी लेंगे, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पावर मालूम करने के लिए फार्मूला अप्लाई होगा W/T, वर्क ओवर टाइम। तो वर्क बराबर होता है F ज़रब S। तो स्टूडेंट्स वर्क का फार्मूला होता है F ज़रब S। यहाँ पे ये फोर्स बराबर होती है MA। आम रूटीन में जो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं वो होता है मास ज़रब एक्सेलरेशन, F इज़ इक्वल टू मास ज़रब एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे चूँकि एक्सेलरेशन हमें दिया गया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की सूरत में, तो यहाँ पे F बराबर mg आएगा। W बराबर, ये फार्मूले आपने थोड़ा से बनाने हैं, यहाँ पे इनको मद्देनज़र रखना है। W बराबर F ज़रब S। अब यहाँ पे F बराबर है mg, तो W हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, F की जगह पे वैल्यू लगा देंगे ये वाली mg, ये और S ऐसे ही साथ आ जाएगा। तो W बराबर हमारे पास आएगा mg ज़रब S। तो इस W की जगह पे आप लोग वैल्यू लगाएंगे mg। अब S जितना पानी ने ऊपर की तरफ जाना है, जितना हम पानी ज़मीन से ऊपर की तरफ उठाएंगे, जितना पानी फासला तय करेगा वही पानी की बुलंदी होगी। इस तरह फासला बराबर बुलंदी आएगा। तो S की जगह पे हम वैल्यू कौन सी लगाएंगे, H। तो यहाँ पे यही वैल्यू जो है ये बन जाएगी mg ज़रब H, mgh। W की जगह पे आप लोगों ने वैल्यू लगा देनी है mgh, और ये T बटे में ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग फार्मूला पावर के लिए लगाएंगे P इज इक्वल टू mgh/T। तो इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। M बराबर दिया हुआ है 100 किलोग्राम, इसी तरह G की वैल्यू है 10 और H की वैल्यू है 80 और T की वैल्यू दी हुई है 25। इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स M की वैल्यू 100 आ गई, G की वैल्यू 10 आ गई, H की वैल्यू 80 और T की वैल्यू 25। इन तीनों वैल्यूज़ को ज़रब करेंगे और 25 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3200 वाट पावर आ जाएगी, 3200 वाट। यही इसका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, 20 किलोग्राम का एक जिस्म रेस्ट पोजीशन में है। 20 किलोग्राम का जिस्म है, इसका मास है 20 किलोग्राम और ये है रेस्ट पोजीशन में, हालत सुकून में है। ये जिस्म रुका हुआ है, तो इसकी इब्तदाई वेलोसिटी 0 आएगी। इब्तदाई वेलोसिटी इस तरह इसकी 0 होगी मीटर पर सेकंड। 40 न्यूटन की फोर्स इस पर 5 सेकंड तक अमल करती है। 40 न्यूटन की फोर्स इस पर अमल करती है 5 सेकंड के लिए। फोर्स 40 न्यूटन और टाइम इसका है 5 सेकंड। 5 सेकंड के लिए ये जिस्म पे अमल करती है। वो जिस्म इस वक्त में कितनी काइनेटिक एनर्जी हासिल करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है इस जिस्म की। तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स फार्मूला इस्तेमाल होगा E इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब यहाँ पे ये जो V दिया गया है ये वाला, ये इसकी जिस्म की आखिरी वेलोसिटी होगी, जो कि 40 न्यूटन की फोर्स 5 सेकंड लगने के अमल के बाद इसकी वेलोसिटी आएगी। चूँकि जिस्म पहली पोजीशन में रेस्ट पोजीशन में है, इसकी इब्तदाई वेलोसिटी 0 है, लेकिन जब इसके ऊपर 40 न्यूटन की फोर्स 5 सेकंड के लिए अमल करेगी तो जिस्म में कुछ तब्दीली आएगी। वो तब्दीली जो है, वो वेलोसिटी जो आएगी लास्ट वाली, इसको हम आखिरी वेलोसिटी कहेंगे, वो हम लोग काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए यहाँ पे इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे। तो चूँकि यहाँ पे हमारे पास इसकी आखिरी वेलोसिटी नहीं है, तो हमें पहले इसकी आखिरी वेलोसिटी मालूम करनी होगी। तो उसके लिए हम हरकत की पहली मसवात अप्लाई करेंगे, VF इज इक्वल टू VI जमा AT। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास हमने VF मालूम करना है, VI की वैल्यू भी है, T की वैल्यू भी है, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन A नहीं है। तो एक्सेलरेशन हम लोग मालूम कर सकते हैं। ये एक कॉमन फार्मूला अप्लाई होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास ज़रब एक्सेलरेशन। तो ये F इज इक्वल टू MA वाला फार्मूला अप्लाई करके इसमें से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी दी गई है और मास भी है, तो हम लोग एक्सेलरेशन मालूम कर लेंगे। तो F इज इक्वल टू MA। यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू अप्लाई कर देंगे। फोर्स की वैल्यू 40 है और मास की वैल्यू 20 है, ये अप्लाई की। ये 20 इधर ज़रब हो रहा है, इधर जाकर तकसीम हो जाएगा, तो 40
तकसीम 20 ये आ जाएगा एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जिस्म की आखिरी वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम हरकत की पहली सवाल लगा देंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी। वी एफ ऐसे नीचे लिख लेंगे, वी आई की वैल्यू हमारे पास 0 है और एक्सेलेरेशन ये हमने निकाल लिया है 2, ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू लगा देंगे। टाइम इस क्वेश्चन में दिया गया है 5 सेकंड, तो टाइम की वैल्यू 5 लगा देंगे। इस तरह वी एफ आखिरी वेलोसिटी जो है हमारे पास ये आ जाएगी, ये 0 खत्म हो जाएगा, 5 2 बार 10 मीटर पर सेकंड ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब इस वेलोसिटी को हम काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लास्ट पे आप काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगाएंगे, ई के इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। एम की वैल्यू हमारे पास मास की वैल्यू 20 है, ये लगा देंगे। वी ये हमने निकाली है आखिरी वेलोसिटी जो, ये 10 है, यहाँ पे लगाएंगे 10 स्क्वायर। तो ये 2 इससे 20 से कटेगा, 2 1 बार 2, 10 2 बार 20, यहाँ पे 10 बचेगा और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर आएगा 10 ज़रब 10 100। तो ये 10 ऐसे नीचे आ गया, ये 10 ज़रब 10 ये भी 100 आ गया, तो 10 ज़रब 100 ये आ जाएगा 1000 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आएगी जिस्म की 1000 जूल। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके पहले 4 न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग इसके बकिया न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।